दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनाव है और चुनाव आयोग इस चुनाव को लेकर अंपायर की भूमिका में है। लेकिन चुनाव आयोग ही अगर सबसे बड़ा खिलाड़ी हो जाए तो फिर चुनाव के दौर में जो खिलाड़ी हैं वो क्या करेंगे। चुनाव है तो तमाम राजनीतिक दल खिलाड़ी के तौर पर मैदान में होंगे। उसमें बीजेपी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, आरजेडी भी होगी, जेडीयू भी होगी, उसमें जन स्वराज पार्टी भी होगी, एआईएमआईएम भी होगी। यानी तमाम राजनीतिक दल जो मैदान में होंगे वही तो खिलाड़ी होंगे। लेकिन जब सवाल यह होगा कि असल में चुनाव आयोग एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर नजर आने लगे तो आप क्या करेंगे। यह सवाल आज इसलिए बड़ा है क्योंकि बिहार के वोटर लिस्ट की आखिरी सूची यानी फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। और इस लिस्ट को जारी करते वक्त जिस तरीके से इस लिस्ट को जारी करने की शुरुआत की गई और जो जानकारी दी गई उसने एक झटके में पहला मैसेज तो यही दिया, वोट कहीं कटे नहीं हैं, वोट तो बढ़ गए हैं। लेकिन जो वोट बढ़े हैं वो कहां से बढ़े हैं, किसके बढ़े हैं, वो पहले बार वोट देने वाले वोटर हैं या कुल मिला के जिले दर जिले वोट संख्या बढ़ती चली गई है। शुरुआती दौर में इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद चुनाव आयोग की पूरी लिस्ट को लेकर हमारी टीम ने अध्ययन करना शुरू कर दिया और जो जानकारी निकल कर आई वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि बिहार के भीतर या तो अभी तक जिसको जितने वोट मिल रहे थे उसमें अधिकतर वोट फ्रॉड थे, या फिर अब 2025 के जो चुनाव होंगे वह वोटर लिस्ट जो चुनाव आयोग ने नई जारी की उसके मुताबिक, और उसके मुताबिक का मतलब है कि चुनाव आयोग अगर बड़े खिलाड़ी के तौर पर नजर आ रहा है तो फिर वो किसके साथ खड़ा होगा यह भी कोई सवाल करने वाला है नहीं। इसके परीक्षण को अगर आप समझें तो 2020 में बिहार में जितने रजिस्टर्ड वोटर थे उससे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख वोटर बीते 5 साल में बढ़े हैं। आप कहेंगे यह कैसे संभव है। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई आखिरी लिस्ट जो आज उनकी अपनी वेबसाइट पर डाल दी गई उसमें बताया गया कि बिहार के भीतर वोटरों की तादाद 7 करोड़ 41 लाख है। 7 करोड़ 90 लाख के लगभग पिछले बरस 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त थी। कम हो गए लगभग 50 लाख के करीब। 2020 में यानी इससे पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वोटरों की तादाद जो थी वह 7 करोड़ 36 लाख 47 हजार थी और अब वोटरों की तादाद 7 करोड़ 41 लाख है। और चुनाव आयोग ने शुरुआती दौर में जो बतलाना शुरू किया वो इसलिए रोचक है क्योंकि उसने कहा कि देखिए जो आखिरी लिस्ट आई है उसके मुताबिक तो हर जगह वोटर बढ़ गए हैं। पटना में भी वोटरों की तादाद तकरीबन 1,63,600 बढ़ गए। न सिर्फ पटना में, दरभंगा में 80,947 वोट बढ़ गए। नवादा जिले में 30,491 वोट बढ़ गए। मुजफ्फरपुर में 88,108 वोट बढ़ गए। जिले दर जिले परीक्षण कर रहे हैं और तमाम वहां के चुनाव अधिकारियों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ इसी तर्ज पर जानकारी देने की शुरुआत की। हमारी टीम ने परखना शुरू किया कि दरअसल जिले दर जिले आप बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। मसलन आपने पटना के भीतर ही 1,63,000 वोट जो बढ़ा हुआ दिखाया, ये कौन से वोट हैं? ये सभी फॉर्म 6 वाले वोट हैं जो पहली बार वोट देंगे। और महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि कुल 14 लाख वोटर बिहार में नए जुड़े हैं जो पहली बार वोट देंगे। 2020 में अगर आप चले जाइएगा तो पहली बार 2015 के बाद 2020 में लगभग 20 लाख से ज्यादा वोटर नए वोटर जुड़े थे और इस बार 14 लाख वोटर जुड़े हैं, यानी उसमें भी एक कमी आई है। लेकिन 14 लाख वोटर जुड़े तो फिर कटे कितने हैं? और अगर 7 करोड़ 41 लाख कुल वोटर हैं तो सही स्थिति जिले दर जिले है क्या? मसलन पटना को ले लीजिए। पटना में 1,63,000 वोटर बढ़े जो नए वोटर हैं, लेकिन 3,95,000 वोटर कट गए।
इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि देखिए 22 लाख लोग अब नहीं रहे, यानी उनका निधन हो चुका है। 35 लाख वोटर विस्थापित हो गए जो दूसरी जगह नौकरी के लिए चले गए, और 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके नाम 2 अलग अलग जगहों पर हैं, तो उनके नाम भी हमने कट कर दिए। इसी सिलसिले के भीतर में हमारी टीम ने परीक्षण किया। इसके बाद जो वोटरों की तादाद 2020 और 2024 में थी, 2025 के भीतर कितनी बड़ी संख्या कम हो गई अलग अलग जिलों में। सबसे कम अगर आप मान लीजिए 1 लाख का एक टारगेट लेते हैं कि किसी भी जिले में 1 लाख से कम वोटर कहां कहां कटे हैं, तो उसमें कई जिले हैं। उसमें बक्सर है, कैमूर है, जमुई है, मुंगेर है, लखीसराय है, अरवल है, शेखपुरा है, जहानाबाद है, खगड़िया है, शिवहर है। जहां पर 1 लाख से कम में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वो जगह है जमुई की, वहां पर लगभग 91 लाख वोट कट गए। और जहां पर 1 लाख से कम में सबसे कम वोट कटे हैं वो जगह है शिवहर की, जहां 26,000 वोट कट गए। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही सवाल है, 14 लाख को अलग अलग जिलों में पहली बार वोट डालते हुए जो बड़े हैं, उसको प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन खुलकर कर रहा है और बता रहा है कि देखिए इतने वोट बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ जो वोट जिले दर जिले कम हुए हैं और जिले दर जिले जो चुनाव परिणाम 2015, 2020, 2024 में जो राजनीतिक दलों के हैं, उन दोनों को जब आप अध्ययन करना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आप कहें ये तो बड़े खिलाड़ी के तौर पर चीजें सामने आने लगी। यानी ऐसा रिवीजन अब इसके बाद बंगाल में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ तय क्या पहले से हो रहा है। यानी वोटर लिस्ट आई नहीं तो जीत किसकी, यह समझ में आने लगा क्या? हमें लगता है थोड़ा और इसके भीतर चलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट कहीं पर कटे हैं तो वो चंपारण के इलाके में कटे हैं। हालांकि पश्चिम चंपारण में सिर्फ 1,90,000 के लगभग वोट कटे, लेकिन पूर्वी चंपारण में 3,16,000 से ज्यादा वोट कटे। उसके बाद मधुबनी का इलाका है, जो मखाना, दरभंगा, मधुबनी आपके जहन में आ रहा होगा, वहां पर वोट कटे हैं। मधुबनी में 3,52,000 से कुछ ज्यादा वोट कटे हैं। गोपालगंज में 3,10,000 के लगभग वोट कटे हैं। 2 लाख और 3 लाख के बीच में बड़ी तादाद है। मसलन सीतामढ़ी में 2,44,000, कटिहार में 1,84,000, ये कटिहार सीमांचल का इलाका है। सिवान में 2,21,000, सारण में 2,73,000, वैशाली में 2,25,000, समस्तीपुर में 2,83,000, बेगूसराय में 1,67,000, बांका में 1,17,000, भागलपुर में 2,44,000, नवादा में 1,26,000। नवादा में 1,26,000 वोट कटे हैं और नवादा में 30,491 वोट पहली बार वोट डालने वालों के बढ़े हैं। प्रोजेक्ट किया गया, नवादा में 30,000 वोट बढ़ गए। नहीं, प्रोजेक्ट जो सामने आया वो था नवादा में 1,26,000 से ज्यादा वोट कट गए। गया जी में 2,45,000 से ज्यादा वोट कट गए। औरंगाबाद में 1,59,000 से ज्यादा वोट कट गए। रोहतास में 1,56,000 से ज्यादा वोट कर गए। जो लड़ाई सीमांचल को लेकर लगातार चल रही थी, उस सीमांचल के इलाके को अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो इस पूरे सीमांचल के इलाके में तकरीबन 4 लाख वोट कटे हैं। जो अलग अलग जिले सीमांचल के आते हैं, जहां पर AIM ओवैसी पहुंचे, जहां पर महागठबंधन में सेंध ओवैसी ने पिछली बार लगाई थी। यहां की 24 विधानसभा की सीटें हैं। जिस वक्त नीतीश और लालू साथ थे, वहां 24 में से 19 जीत गए, लेकिन उसके बाद परिस्थिति जब दोनों की अलग अलग हुई तो उसमें बढ़ते चले गए और NDA के हिस्से में 12 सीट आ गई। फिर AIM की एंट्री 5 सीटों के साथ हो गई। ये सारी परिस्थिति एक एनालिसिस कहती है कि जिन जगहों पर जो पॉलिटिकल पार्टी महागठबंधन में सेंध लगा सकती है, उन इलाकों को लेकर बड़ा महीन अध्ययन किया गया है इस पूरे SIR के भीतर। दूसरी परिस्थिति बतलाती है कि क्या वाकई वोटर्स इतने इस रूप में मायने रखते हैं। तो हमें लगता है थोड़ा और समझना चाहिए कि बिहार के भीतर 7,41,00,000 वोटर इस बार वोट डालेंगे, रजिस्टर्ड वोटर हैं। हालांकि वोट
जो पढ़ते हैं वो 50-60% से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ते हैं। मसलन 2020 में चले जाइएगा, जब 7 करोड़ 36 लाख वोटर थे, उस वक्त सिर्फ 4 करोड़ 21 लाख वोटरों ने ही वोट डाले थे। 3 करोड़ से ज़्यादा वोटर आए ही नहीं थे वोट डालने। लेकिन बहरहाल महत्वपूर्ण यह है कि जो वोट मिलते हैं, किसी को भी 1 करोड़ वोट नहीं मिलते हैं बिहार के भीतर में। मसलन आरजेडी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। विधानसभा चुनाव जो 2020 का हुआ, उसमें उनको 97,38,000 वोट मिले। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये 97,38,000 से घटकर 95,88,000 हो गए, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव था। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 82,000 वोट मिले थे और लोकसभा के चुनाव में उसको 88,000 से ज़्यादा वोट मिलते हैं। उसका लोकसभा चुनाव में वोट बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। यह परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड के साथ भी। जनता दल यूनाइटेड को 64 लाख वोट मिलते हैं विधानसभा चुनाव में, 64,85,000 2020 में। लेकिन लोकसभा में उसके वोट बढ़कर 80,20,000 हो जाते हैं। ये बढ़ते इसलिए क्योंकि बीजेपी के साथ खड़ी है, तो वोट बीजेपी के भी जुड़ते हैं और दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, एनडीए की है, तो दोनों मिले हुए हैं। ये तरीका है। लेकिन अगला सवाल और महत्वपूर्ण है। 14 लाख वोट बढ़ गए, 50-60 लाख वोट कम हो गए, जिले दर जिले कम हो गए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच अगर आप सबसे बड़ा टसल मानते हैं आरजेडी और बीजेपी के बीच में, तो इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ अगर आरजेडी के 8 लाख वोट कम हो जाएं और बीजेपी के 8 लाख वोट बढ़ जाएं, तो दोनों एक बराबर में आ जाएंगे। यानी 8.5 लाख वोट में तो खेल हो जाएगा, उलट जाएंगी चीजें। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अगर आप उसमें जनता दल यूनाइटेड को देख रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड में भी 8 से 10 लाख वोट अगर बढ़ गए तो फिर खेल हो गया। और इस परिस्थिति में इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज के अलावे दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि इनके वोटर्स उतनी बड़ी तादाद में नहीं है। कांग्रेस लगभग 40 लाख के लगभग वोट, उससे ज्यादा उसको नहीं मिलते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए उसको आरजेडी का साथ लेना पड़ता है। और दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी दोनों जब मिलते हैं और जहां पर उनके अपने वोटर शिफ्ट होते हैं, उससे लाभ मिल जाता है। यानी जो वोट कटे हैं, पहला सवाल है ये, जो वोट कटे हैं वह वोट जुड़े हुए वोटों की तुलना में लगभग दुगना नुकसान करते हैं। जो नए वोट जुड़े हैं, अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता को देखा है और बिहार के हालात को वो समझते हैं, तो जाहिर है उनके भीतर नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता को लेकर सवाल होंगे। तो ये 14 लाख वोट अगर एक झटके में आप ये मान लें कि वह बीजेपी को मिलेंगे ही नहीं। और दूसरी तरफ जो वोट कटे हैं, जो विपक्ष कहता है कि हमारे वोट काट दिए गए, तो अगर उनके वोट कटे हैं तो इसका मतलब एक बहुत साफ है कि एक नया वोट महागठबंधन को मिल रहा है, लेकिन 3 वोट महागठबंधन के कट रहे हैं। यह है राजनीति का पहला समीकरण जो इस पूरे एसआईआर लिस्ट में नजर आता है। इसके बाद हमने शुरू में ही आपसे कह दिया, इलेक्शन कमीशन अंपायर की भूमिका में है, लेकिन अगर वो खिलाड़ी और सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर नजर आने लगेगा तो आप क्या करेंगे? आप वाकई कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार ही नहीं, इस देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उन चुनाव में जिले दर जिले इलेक्शन कमीशन की निगरानी उन कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी यानी पुलिस प्रशासन के जरिए ही होती है। लेकिन पहली बार है कि बिहार के चुनाव में इस बार इलेक्शन कमीशन वहां के जिले दर जिले जो कप्तान होगा उसके हाथ में बागडोर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह दिया कि देखिए, हमने 470 अधिकारी तय कर लिए हैं जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार में चुनाव को पूरी तरह अमल में लाएंगे, और इसके अलावे जो उपचुनाव बिहार के साथ होंगे उसमें जैसे जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट है, राजस्थान की अंता सीट है, झारखंड की घाटशिला है, तेलंगाना का जुबली हिल्स है, पंजाब का तरन तारण है, मिजोरम का डंपा है, उड़ीसा का नोपाड़ा है। यानी कुल मिला के 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीट। उसके अलावे 243 सीट और पूरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं बिहार के भीतर। तो बिहार में पहली बार केंद्रीय पर्यवेक्षक
इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अधिकारियों से हटकर अपना तय कर लिया और जानकारी यह दी कि एक 320 आईएएस हैं, 60 आईपीएस हैं, 90 आईआरएस हैं। उस आईआरएस के साथ कुछ आईआरएएस और आईसीएएसपी हैं। यानी इन 470 अधिकारियों की अगुवाई में ही बिहार के चुनाव होने वाले हैं। अगर बाकियों में आप कुछ अलग कर दें तो मानकर चलिए बिहार के ऊपर तकरीबन 400 सवा 400 आईएएस, आईपीएस और आईआरएस की जो निगरानी होगी, उनकी निगरानी के अधीन कलेक्टर, डीएम और एसपी होंगे। यानी अगर राज्य में यह माहौल चल पड़ा कि महागठबंधन जीत रही है, आरजेडी कांग्रेस जीत रहा है, बीजेपी हार रही है, तो फिर अगला सवाल यह होगा निगरानी कौन कर रहा है। कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ में रखा है। इलेक्शन से चंद महीनों पहले जून में तय किया एसआईआर करेंगे और आज की तारीख में जब 30 सितंबर है, यानी जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने के भीतर सब कुछ सामने लाकर रख दिया। और अब यह आखिरी लिस्ट है, तो जिसके नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ी है वो ठीक करा सकता है, बाकी किसी को कोई इजाजत नहीं है। लेकिन यहीं से एक अगला सवाल और खड़ा होता है। यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के गठबंधन के भीतर, यानी आरजेडी और बीजेपी, आरजेडी या जेडीयू अगर आप गठबंधन में बांट रहे हैं तो यह आपको समझना होगा दोनों का परसेंटेज जो है 1% से भी कम के अंतर पे जीत हार 2020 में हुई थी। यानी उस दौर में अगर एनडीए को 36.2% वोट मिले थे तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो इस वक्त आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम इन सब के साथ मिलकर है, इसको 35.8% वोट मिले थे। यानी 0.4% के वोट से सरकार बना ली थी 2020 में एनडीए ने। उसकी 124 सीटें थी और दूसरी तरफ एक महागठबंधन की 110 सीटें थी। अब इसके दूसरे हिस्से में आइए। दूसरा हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस वक्त लोकसभा इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद एक नया सवाल आया था कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बार बार यह कहा गया कि हम 225 सीट जीत जाएंगे। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वह अक्टूबर 2024 में जब नीतीश कुमार के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई तो उस समय जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा थे, उन्होंने कहा 220 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य हम रखेंगे, अक्टूबर 2024। उसके बाद 25 नवंबर 2024 को जब बैठे जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में, जिसमें एनडीए की बैठक हो, इसमें जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, एलजेपी, हम, आरएलएम यानी कुशवाहा की पार्टी, सब ने कहा 2025 का बरस है, 225 सीट जीतेंगे। बात चलती रही, आगे आती रही और इन सब बात चलने के भीतर यानी 26 सितंबर को बीजेपी कार्यालय में जब अमित शाह बैठे तो उन्होंने कहा कि देखिए 2025 का लक्ष्य हमारा 2025 सीट जीतने का है, यानी प्रत्येक सीट पर 225 बार आपको संपर्क करना है, तभी हमें यह जीत मिलेगी। लेकिन अगले ही दिन जब वो फारबिसगंज पहुंचे जो अररिया में आता है, अररिया का जिक्र यहां पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां पर भी बड़ी तादाद में वोट कटे हैं, जितने जुड़े नहीं हैं उससे ज्यादा वोट कट गए हैं। और यह मैसेज था अररिया के फारबिसगंज में। वहां पर भाषण देते वक्त अमित शाह ने कहा 4 दिवाली आपको मनानी है। पहली दिवाली तो आपको जीएसटी में जो कम हो गया पैसा उसकी मना लीजिए। दूसरी दिवाली प्रधानमंत्री मोदी जो 10,000 रुपए डाल रहे हैं जो जीविका पीढ़ियों यानी महिलाओं के खाते में। तीसरी दिवाली दिवाली वाले दिन जब प्रभु राम अयोध्या लौटेंगे। और चौथी दिवाली एनडीए की जीत के साथ मनाएंगे और यहां पर उन्होंने कहा 160 सीट जीतेंगे, यानी एक झटके में 65 सीट कम हो गई। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी या एनडीए के भीतर हिचकोले खाती हुई जमीन पर उतरकर जब अमित शाह ने कहा, हालांकि उसके मायने कई निकाले गए। एक मायने तो यही निकाला गया कि ऐसा ना हो कि लोग मान लें कि दरअसल यह चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट बनाई गई है वो बीजेपी के लिए ही तैयार की गई है, ऐसा ना हो। और यह भी एक सच है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट
जेडीयू की तुलना में ज्यादा रहा। 2020 को अगर देखिएगा तो 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 74 सीट जीत गई। जनता दल यूनाइटेड 115 सीट पर लड़ी थी, लेकिन 43 सीट ही जीत पाई। इस बार भी उसका कहना 110 सीट हमें लड़ना चाहिए, और उस 110 सीट को लेकर उसका एनालिसिस है कि हम किसी भी हालत में 85 से 90 सीट जीत जाएं। उसके बाद की परिस्थिति में बाकी चीजें मायने रखेंगी, लेकिन बाकी चीजें मायने क्या रखेंगी? बाकी चीजें मायने इस दौर में सबसे बड़ी पार्टी जनसुराज उभर कर सामने आ रही है। एआईएमआईएम सीमांचल के इलाके में जरूर प्रभावित कर रही है। मायावती का प्रभाव नहीं है, जो पिछली बार एक सीट जीत पाई थी, बहुत प्रभाव नहीं है। लेकिन जनसुराज का जिक्र यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे वो उसमें जीत तो किसी भी सीट पर नहीं पाई थी, लेकिन वो चारों सीट जो महागठबंधन के थे, अगर वो हार गए, इसलिए हार गए क्योंकि वहां पर जनसुराज की मौजूदगी थी। यानी जनसुराज की मौजूदगी सेंध भी लगाती है महागठबंधन में। जनसुराज की मौजूदगी अपर कास्ट में भी सेंध लगाती है, जो एनडीए के लिए भी घातक है। दलितों के भीतर भी वो सेंध लगा रही है, जो कहीं ना कहीं दोनों परिस्थिति में बटे हुए हैं। शायद ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें यह माना जा रहा है कि सारण, सिवान, गोपालगंज 24 सीट, पटना, नालंदा 21 सीट, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर 22 सीट, यानी कुल 67 सीटों पर जनसुराज की मौजूदगी मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। लेकिन दोबारा लौटिए सीमांचल में, जहां पर तकरीबन 4 लाख के लगभग वोट कट गए हैं। 4 लाख के वोट यानी कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। किशनगंज में 68% मुस्लिम हैं, अररिया में 43% हैं, कटिहार में 45% हैं, पूर्णिया में 39% हैं। और यहां पर माना जाता रहा कि महागठबंधन का वर्चस्व है। पिछली बार एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीत गई, 5 में से 4 निकलकर आरजेडी में चले गए। यह एक परिस्थिति है बिहार के भीतर में कि किस राजनीति को कैसे मौके पर साधना है। लेकिन आज चूंकि जिक्र चुनाव आयोग का सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर हो रहा है, तो एक क्षण के लिए दोबारा लौटिए इसी वोटर लिस्ट, इन्हीं केंद्रीय पर्यवेक्षक जिनकी नियुक्ति अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन 470 उन अधिकारियों के आश्रय कर रहा है जो देश के अलग अलग राज्यों से चुनाव आयोग के कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं। यह भी पहली बार हो रहा है। और वोटर लिस्ट की परिस्थिति 1:3 के रेशियो में खुले तौर पर है। इसमें कोई हिचक की बात नहीं है कि 3 वोट, अगर वो वोट थे, हम इसमें ये नहीं मान रहे हैं कि वो उनकी मृत्यु हो गई या नहीं, क्योंकि 2024 तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, 2020 में भी वो जीवित थे। इसीलिए हम 2025 के चुनाव को उस नजरिए से देख रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिनके 2 जगह वोट हैं हम उनका एनालिसिस भी कर रहे हैं। 1:3 का रेशियो महागठबंधन के साथ बड़ा सीधा है। एक वोट मिलेगा, अगर 14 लाख वोट आपको मिल जाते हैं तो जो बिल्कुल नए युवा पहली बार वोट डालेंगे, तो फिर 3 का रेशियो है। 3 का रेशियो का मतलब यह होता है कि लगभग 42 लाख वोट जो कटे हैं, उन कटे हुए वोटों में से वो महागठबंधन को मिल रहे थे, यह मान रहे हैं। लेकिन एक क्षण के लिए इन दोनों को आधा कर दीजिए। आधे का मतलब यह है कि बिहार में अगर 7.5 करोड़ वोटर में से सिर्फ 4 करोड़ कुछ वोट डाले जाते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा एब्सेंट रहते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो वोट कटे हैं उसमें आधे वोट नहीं पड़ रहे होंगे। जो 14 लाख नए वोटर जोड़े हैं उसमें आधे वोट नहीं पड़ेंगे, जो एक पारंपरिक परिस्थिति रही है। तो भी इस स्थिति में एक झटके में जो 0.4 का एनालिसिस है 2020 के चुनाव को लेकर, एक झटके में वह परसेंटेज ऑफ वोट, हमारी टीम ने जब इस पर अध्ययन किया तो बतलाया कि असल में 2020 का एनालिसिस आप इसलिए भी कीजिए क्योंकि वो पहली बार था कि 0.4 वोट के अंतर से वहां एनडीए की सरकार बनी थी। लेकिन अगर उसी रेशियो में सारी वोटिंग हो रही है तो ये वोटिंग परसेंटेज 2 वजहों से प्रभावित होगा। पहला, जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर को कितने परसेंट वोट मिलते हैं और वो किसके वोट काटते हैं। वो अपर कास्ट के वोट काटते हैं, वो दलितों के वोट को अपने साथ ले जाते हैं और वोट एनडीए और महागठबंधन दोनों के कटते हैं। इसमें भी अगर बराबरी का हिस्सा उनके हिस्से में डाल रहे हैं तो भी एनालिसिस तो फिर वहीं आकर खड़ा हो गया 0.4% वोट। लेकिन वोट जितने कटे
और वोट जितने जुड़े उसमें अंतर जो है तकरीबन 2% से 2.5% तक का अंतर खुलकर नजर आ रहा है। एनडीए अपर हैंड में 2% के लगभग ज्यादा वोट अगर इस परिस्थिति में वोटिंग होती है तो। और आखिरी बात, 6 साल से जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव नहीं लड़ा, इलेक्शन कमीशन ने इस देश भर के भीतर तकरीबन 474 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम काट दिए और उसमें बिहार की भी 15 पार्टियां हैं। पटना से भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीब जनता दल सेकुलर पार्टी, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी, यंग इंडिया पार्टी, ये नाम है पार्टियों के जिनको अब डीलिस्टेड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। दरभंगा का मिथिलांचल विकास मोर्चा, गया की 2 पार्टी है, भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी और जनता दल हिंदुस्तानी पार्टी, नवादा की भारतीय जागरण पार्टी, कैमूर की जनता पार्टी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी सेकुलर सिवान की है, मुजफ्फरपुर की राष्ट्रवादी युवा पार्टी, वैशाली की राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, दरभंगा की एक और पार्टी है वासुदेव कुटुंबन पार्टी और रोहतास की एक है वसुंधरा जन विकास दल। इन 15 पार्टियों का जिक्र हमने सिर्फ इसलिए किया, 2 पार्टियों से हमने संपर्क किया, उनका कहना था इस बार हम चुनाव लड़ते क्योंकि ऐसा कभी नहीं था कि 6 साल आपने चुनाव नहीं लड़ा तो आपको हटा दिया जाएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। तो बिहार की 15 पार्टियां ये चुनाव नहीं लड़ सकती है और हमने पहली लाइन कही थी, जो एम्पायर है अगर वो बड़ा खिलाड़ी है तो फिर बाकी का खेल आप खुद समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।